नमस्कार, राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट बलौदाबाजार का चुनावी विश्लेषण करने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में यहां कांटे के त्रिकोणीय मुकाबले में जोगी कांग्रेस के प्रमोद कुमार शर्मा ने 2129 वोटों की मामूली अंतर से विजय प्राप्त की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जोगी जनता कांग्रेस के प्रमोद कुमार शर्मा को कुल 65,251 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस के जनक राम वर्मा को 63,122 वोट मिले थे और भाजपा के टेसू लाल धुरंधर को 48,808 वोट मिले थे। इससे पहले 2013 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जनक राम वर्मा ने भाजपा की लक्ष्मी बघेल को 9,977 वोटों से हराया था। तब 2013 में जनक राम वर्मा को 76,549 वोट मिले थे, जबकि लक्ष्मी बघेल को 66,572 वोट मिले थे। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लक्ष्मी बघेल ने कांग्रेस के गणेश शंकर वाजपेयी को 5,182 वोटों से हराया था। तब 2008 में लक्ष्मी बघेल को 56,788 वोट मिले थे, जबकि गणेश शंकर वाजपेयी को 51,606 वोट मिले थे। यदि हम बलौदाबाजार के जमीनी हालात और मुद्दों की बात करें तो यहाँ चूना पत्थर से भरी बलौदाबाजार की जमीन में अनेक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। बताया जा रहा है कि छोटी बड़ी 6 सीमेंट फैक्ट्रियों को लगाकर यहाँ उद्योगपति तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिनके पास इन जमीनों के मालिकाना हक है वो इन फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे बेरोजगार हैं। दरअसल इस इलाके में जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वहाँ CSR के रूप में इन फैक्ट्रियों से हर साल करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए खर्च करने की रकम निकाली जाती है। कागजों में तो ये रकम निकलती है, लेकिन विकास के नाम पर गांव वालों को केवल लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनता में आक्रोश है। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बुरा हाल है। यहाँ 100 बिस्तरों का एक खूबसूरत हॉस्पिटल तो है, लेकिन न तो यहाँ डॉक्टर है और न ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं। मामूली बीमारी और छोटे छोटे एक्सीडेंट होने पर भी मरीजों को रायपुर रेफर करना पड़ता है। वहीं बदहाल सड़क और पानी का मुद्दा भी आने वाले चुनावों में गूंज सकता है। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के यदि हम प्रमुख सियासी मुद्दों की बात करें तो बाईपास रोड तो तिल्दा को अनुविभाग का दर्जा दिए जाने की मांग भी हर साल चुनाव में उठती है और चुनाव खत्म होने के बाद ठंडे बस्ते में चले भी जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में तिल्दा से संचालित होने वाला सट्टे का कारोबार और अपराधों में बढ़ोतरी का मामला भी प्रमुख सियासी मुद्दा हो सकता है। यहाँ ऑनलाइन सट्टा गेमिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के नेता संलिप्त बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बलौदाबाजार में समस्याओं की कोई कमी नहीं है और चुनाव के समय सियासतदान इन समस्याओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का वादा भी करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही ढाक के 3 पात वे एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए कोसते रहते हैं। ऐसे में इस बार क्षेत्र की जनता इन नेताओं के पुराने वादों का हिसाब जरूर मांगेगी। यदि हम 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले दावेदारों की बात करें तो मौजूदा समय में जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा भाजपा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जबकि भाजपा की ओर से ओबीसी वर्ग की जिला पंचायत सदस्य आदिति बागमार और पुराने प्रत्याशी टेसूलाल धुरंधर की मजबूत दावेदारी बताई जा रही है। आदिति बागमार विभिन्न संगठनों से जुड़ी है। वो सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष के पद में रह चुकी है। संगठन के विभिन्न पदों में भी उनकी सक्रियता बनी रही है, जबकि भाजपा के अन्य दावेदार टेसूलाल धुरंधर जो कुर्मी समाज के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनकी बेहद साफ सुथरी छवि है। दशकों से शिक्षक रहने के साथ RSS की मजबूत पृष्ठभूमि से भी जुड़े रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्हें हराने के लिए भाजपा के कुछ पुराने स्थानीय नेताओं ने भीतरघात किया था। इस शिकायत के बावजूद इस बार उनकी प्रमुख दावेदारी बनी हुई है। बलौदाबाजार सामान्य सीट होने के कारण भाजपा की ओर से हाल में ही भाजपा में प्रवेश लेने वाले पद्मश्री छत्तीसगढ़ी सिने कलाकार अनुज शर्मा का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। उनकी भी मजबूत दावेदारी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से भी दावेदारों की कोई कमी नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के अलावा पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी और पूर्व विधायक जनक राम वर्मा भी टिकट की दौड़ में रेस लगा रहे हैं। इनमें छाया वर्मा जातिगत समीकरण और पुरानी राज्यसभा सांसद रहने का लाभ लेना चाह रही है, जबकि शैलेश नितिन त्रिवेदी की ओर से भी जोर शोर से वॉल राइटिंग और स्थानीय आयोजनों में आर्थिक सहयोग देकर अपनी स्थिति मजबूत की जा रही है। पूर्व विधायक जनक राम वर्मा
शर्मा को पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हार मिली थी। इस कारण से एक बार फिर वे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें इस बार भी टिकट देगी। वैसे कांग्रेस और भाजपा के इन दावेदारों के अलावा अनेक नए चेहरे भी टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव कई महीनों में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पहले ही नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है, जबकि कांग्रेस भी भाजपा की रणनीति को ध्यान में रखते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता अब प्रत्याशियों के चेहरे के अलावा मुद्दों और विकास के मूल्यांकन पर भी अपना वोट देती है। राष्ट्रबोध की बलौदाबाजार चुनाव परिक्रमा की इस कड़ी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रबोध इलेक्शन डेस्क।